मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो किसी भी एक हार्ट के ऑपरेशन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा। ये एक ग्रह है जो पूरी भारत को क्या पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है, आपने उसे छेड़खानी हो सकता है कि एक ग्रह का आप चंद्रमा से रिलेटेड ग्रह का काम कर रहे हैं जी जी। या शनि से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं और आपको उसी से संबंधित कोई हेल्थ इशू आ गया। जैसे शनि का काम क्या होता है, जैसे HR ह्यूमन किसी को जॉब दिलाना, कोयले का काम करना, हैवी मशीनरी का काम करना, लोहे का काम करना, ये शनि के काम है। और आपने उसी से संबंधित मान लीजिए आपकी कमर का पेन हो रहा है, कमर का पेन, घुटनों का पेन या लेग्स में जॉइंट्स में पेन होता है, ये सब शनि खराब है तभी होगा। लेकिन आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए या वैसे उसने बोला कि आप शनि के दान कर दो, तो इससे क्या होगा, एक तो आपका काम रुकना बंद हो जाएगा, काम बंद हो जाएगा और घुटने तो ठीक होने ही नहीं है। जी जी। तो ये चीज़ें क्या तब देखी जाएगी शनि कौन सी राशि में है, शनि कितने डिग्री का है, शनि के ऊपर दृष्टि किस चीज़ की है, शनि के साथ युति किसकी है, शनि किस राशि में बैठा हुआ है और शनि किसके नक्षत्र में बैठा है जी। इन सबको देख के ही आपके उपाय बताए जाएंगे। हो सकता है कि शनि की पूजा करनी हो आपको और आपने शनि के दान कर दिए, जी जी। तो आप यदि शनि का ही काम कर रहे हैं और शनि से जुड़ा आपने दान कर दिया तो आपका व्यवसाय खराब हो जाएगा। सर इसको थोड़ा मुझे डिटेल में समझाइए, ऐसा कैसे संभव है कि अगर मैंने दान किया मतलब वो ग्रह कमजोर हो गया? जी हाँ, हमेशा ऐसे ग्रहों का दान किया जाता है जो ग्रह आपके कमजोर हैं। अच्छा। या वो जो ग्रह आपको अशुभ फल दे रहे हैं। अच्छा। जो ग्रह आपको शुभ फल दे रहे हैं उनकी आपको पूजा करनी चाहिए। अच्छा। जैसे आप फास्ट रखते हैं या जेम्स पहनते हैं तो हमेशा जेम्स जो हैं ये फास्ट हमेशा अच्छे ग्रहों के रखे जाते हैं और जो आपको अशुभ फल दे रहे हैं उन्हीं ग्रहों का दान किया जाता है। अच्छा। और दान भी दो प्रकार से लोगों को किया जाता है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि गरीब को दान दीजिए या ब्राह्मण को दान दीजिए। यदि एक कोई ग्रह है जो जिसमें आपको गरीबों को कुछ खिलाना है या ब्राह्मणों को कुछ खिलाना है तो ये भी डिपेंड देख के बताया जाता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ से कि आपको खाना किसको खिलाना है। आपका कोई ग्रह अशुभ फल तो दे रहा है लेकिन बैठा पैसे की राशि में है तो आपको खाना ब्राह्मणों को खिलाना है। अच्छा। अब ऐसा ग्रह है जो अशुभ फल दे रहा है और अशुभ राशि में बैठा हुआ है तब आपको किसी गरीब आदमी को खाना खिलाना है। तो ये चीज़ें हैं किसी मतलब कि कोई जैसे बोल दिया कि बाल झड़ रहे हैं तो बाल झड़ना सूर्य शनि की युति होगी तब आदमी के बाल झड़ेंगे। आप किसी भी आप मेरे एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से चेक कर लीजिए, कितने भी आपके लोग हैं जिनके लोगों के बाल कम हैं वो चेक कर लीजिएगा कि सूर्य और शनि की युति उनकी कुंडली में होगी। अच्छा। तभी उसके बाल झड़ेंगे। आयुर्वेदा जो है इसको सूर्य ग्रह से देखा जाता है। जिससे कि जितने लोगों को पेट में प्रॉब्लम हो रही है तो उसका मतलब उसका सूर्य कहीं ना कहीं खराब है। अच्छा। किसी को पानी से संबंधित या प्रॉब्लम है तो उसका मतलब चंद्रमा खराब है। किसी को टांगे या जोड़ों में दर्द है तो शनि खराब है। किसी को माइग्रेन की समस्या है तो सूर्य के साथ में राहु बैठा हुआ है। और किसी की ऐसी समस्या है जो बीमारी में आई नहीं रही है और समस्या है तो राहु है। ये मतलब आंखें खोल देने वाली बातें हैं जो आज भूषण जी बता रहे हैं। मतलब ये ज्ञान कहीं नहीं पड़ा हुआ जो आज खुलकर सामने आ रहा है। और मेरे जो चाहने वाले लोग हैं वो उनको भी आज ये हैरानी हो रही होगी कि गोयल साहब ज्योतिष को मानते हैं, किसी को नहीं पता था। मैं आपको बता दूं कि मैं ज्योतिष के बिना कुछ भी नहीं करता और मैं हमेशा ज्योतिषी को पूछ करके ही सारे काम करता हूं। और इसमें क्या होता है कि आपने को वो मिल जाता है कि आप घर कब परचेज कर रहे हो, कितने बजे से कितने बजे में जाकर के आप सौदा करोगे तो ठीक हो जाएगा। नहीं होता, नहीं, हम सौदा बिल्कुल हो रहा होता है 50-60 हज़ार रुपये के लिए टूट जाता है वो। तो ऐसा कई बार होता है कि ज्योतिष के हिसाब से हम जाते हैं तो आपका ग्रह जब स्ट्रांग होता है तो वो बातें बन जाती हैं। तो हर चीज़ में ये चीज़ें सपोर्ट करती हैं। अब ना मानो तो बहता पानी, मानो तो गंगा मैया, मतलब ये बात होती है। तो मैं आज बहुत प्रभावित हो रहा हूँ इनकी बातों से कि एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि आज मैं एक भ्रांति दूर करवाना चाहता हूँ भूषण जी से कि लोग जो कई ज्योतिषी ऐसा होता है कि मेरे पास महिलाएं आती हैं कि मेरा बेटा ना जी नशे में पड़ा हुआ था तो मैं ज्योतिषी के पास गई, वो कहता है एक बोतल शराब की और एक काला मुर्गा लेके आ तो मैं तेरा अगवाई करता हूँ। तो वो क्या होता है? देखिए, सबसे पहली बात देखिए इसमें बहुत सारे उपाय होते हैं। इसमें मैं किसी भी उपाय को गलत नहीं कह सकता मैं, लेकिन अब कुछ की डेट ऑफ बर्थ से करूँगा उपाय बताऊँगा। कुछ ज्योतिष ऐसे हैं जो उनके पास एक ही तरीके का उपाय है और वो सभी के लिए एप्लीकेबल कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है। जो शराब है वो शनि ग्रह से देखी जाती है। जैसे मान लीजिए आपको कि कोई भी शराब का सेवन ज़्यादा कर रहा है तो शनि ग्रह शराब का कारक ग्रह है। अच्छा। और किसी भी तरीके का जो नशा है वो केतु है। और किसी भी तरीके को अलगाव दूर लेके जाना, सेपरेशन करवाना वो केतु है। और जो नशा है वो राहु है। ठीक है, जो नशा किसी भी तरीके का जो व्यसन है, जो खराब व्यसन है, जैसे चाहे वो स्ट्रीट फूड भी है तो राहु है। वाइन मैंने क्या बोला, शनि है। और किसी से सेपरेट करवाना वो केतु है। तो इसमें राहु के, केतु के, शनि के उपाय की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है।
शराब की जरूरत भी हमें कई बार पड़ती है, कई बार कुछ ऐसे पक्षी हैं जैसे कौवा है उसके पंख की जरूरत पड़ती है, लेकिन हम किसी की बलि नहीं देते हैं इसमें। सबसे बड़ी बात है कि हाँ हम किसी जानवर को नुकसान पहुंचाकर कोई भी उपाय नहीं करते हैं। मेरे पास शराब छोड़ने के लोग आते हैं, नशा छोड़ने के लिए आते हैं। वो जो हम दवाइयाँ बनाते हैं, हमारे जो वैद्य हैं बहुत पुराने हैं, वो वैद्य अनिल जी हैं, तो वो उसके ऊपर मंत्र जाप करवाते हैं। तो वो होता है धन्वंतरी जी का मंदिर है चंडीगढ़ में, एक ही मंदिर है पूरे वर्ल्ड में, वो चंडीगढ़ में बनाया गया 48 सेक्टर में। तो वो वहाँ जा कर के ये सारे वही करवाते हैं जो अभी आप बता रहे हो कि राहु का, शनि का, उसको शांत करवा के वो औषधियों के ऊपर मंत्र जाप होता है। तभी हम कहते हैं कि दवाइयाँ तो सभी देते हैं, हमारी दवाई में ऐसा क्या हो जाता है कि पेशेंट आगे कह देता है ठीक है, थैंक यू गोयल साहब। तो ये जरूरी होती है कि ये चीज़ें होती हैं। मैं कह रहा हूँ जो आप मेडिसिन ले रहे हैं इसको मैं आपको एक मंत्र बता दूंगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ देख के यदि आप उस मंत्र को जाप करके, जैसे एक मेडिसिन आप मुझे दीजिए, जैसे ये काला जंगली गोंद है घुटनों के, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको एक मंत्र दूंगा आपकी एस्ट्रोलॉजी से, आप इस दवाई को ऐसे रखिएगा और इस दवाई को रखने के बाद उस मंत्र का जाप कीजिएगा। जैसे आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो ये दवाई अभिमंत्रित होती जाएगी। हाँ ठीक है। और ये दवाई का असर आपका 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना हो जाएगा, जैसा आप जिस इंटेंशन से करेंगे। फिर आपको मैं जोन बताऊंगा कि इस दवाई को बैठ के लेना कहाँ पे है, आपके घर के किस जोन में बैठ के आपको इस मेडिसिन को लेना है जी। और इस मेडिसिन को रखना कहाँ पे है। तो ये हमारी हॉरोस्कोप में एक हेल्थ जोन होता है, वहाँ पे बैठ कर आप इस दवाई को लें और उस दवाई को वहाँ पे अभिमंत्रित करके लें, तो ये दवाई का आप देखिएगा। तो भूषण जी क्या ये नहीं हो सकता कि जो भी घर बना है पेशेंट का, वो उसको हर दवाई अलग अलग, तो क्या उसको एक बात बताई जाए ज्योतिष के अकॉर्डिंग, आप ही बताओगे, हम तो नहीं बता पाएंगे, कि आपके घर में ये कोना आप रखो, उसमें दवाइयाँ रखो, आप समझो घर का हॉस्पिटल है, जिसने भी दवाई लेनी है उस कोने में जाके अपनी दवाई बिल्कुल बता सकते हैं। ऐसा एक कॉर्नर हो जाए घर में, ताकि वो कहीं भी खड़ा होकर रसोई में दवाई खा लेता है, कोई बेड पे बैठ के खा लेता है, कोई जाते जाते ड्राइंग रूम में खा रहा है। तो उसका अगर एक घर का, जैसे घर में एक मंदिर बनाते हैं, तो आजकल देखो बीमारियां तो बहुत होगी, बच्चों को भी बड़ों को भी, तो क्या वो घर में एक छोटी सी डिस्पेंसरी बना ले, उसमें अपनी दवाइयाँ रखें, वहीं पे खाए। देखो इसमें भी मैं आपको बताता हूँ, आपने सुभाष जी बहुत अच्छा बताया, इसमें भी अनुष्का जी 2 चीज़ें होती हैं। एक तो कॉमन डिस्पेंसरी कि जिसमें हमें जोन देखने की जरूरत ही नहीं है, डेट ऑफ बर्थ देखने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ हमें नहीं मिलती है, तो उसमें हमें 1 नंबर राशि को लगन मान लेते हैं। तो उसमें हमें एक जोन होता है, उसमें बता दें कि दवाइयाँ आप रखेंगे तो वो जो जोन है वो धन्वंतरी जी का जोन है, ठीक है। और दूसरा उसकी डेट ऑफ बर्थ से एक जोन निकल कर आता है जिसे बोलते हैं हेल्थ का जोन। तो यदि मान लीजिए पूरा परिवार दवाइयाँ कहाँ रखे, वहाँ पे धन्वंतरी जी के जोन में रखता है तो रख सकता है। और यदि किसी का पर्टिकुलर देखना है, किसी को लगता है कि मुझे बहुत फास्ट रिकवर करना है, तो अपने पर्टिकुलर जो धन्वंतरी जी का जोन उसको अलॉट हुआ है वो वहाँ पे रख ले, तो भी उसको जो मेडिसिन है वो उसके लिए अमृत का काम करेंगे। मतलब जो लोग दवाइयाँ लेके कहीं भी फेंक देते हैं वो भी एक नेगेटिव। अब देखिए कि आपने बोला कि दवाइयाँ कभी भी किचन में नहीं रखी जानी चाहिए। क्योंकि दवाइयाँ हम किचन में क्या रखते हैं, खाना रखते हैं। जो चीज़ दवाई हम किचन में रख देंगे उसको हमें हैबिट पड़ जाएगी, वो हमारे खाने में शुमार हो जाएगी। और था जैसे कि आपने बताया कि किचन में नहीं रखनी है, मेरा ऐसे एक प्रश्न ये आया कि लोग कहते हैं कि जैसे अगर सो रहे हैं तो सिरहाने नहीं रखनी चाहिए दवाई, क्या ये ठीक है नहीं, और इसका क्या कारण है? बिल्कुल सिरहाने नहीं रखनी चाहिए। देखिए अक्सर आप इसमें भी देखो कितना बड़ी बात, इसमें एक बात और बताता हूँ, दवाई भी सिरहाने नहीं रखनी चाहिए। और अक्सर लोग क्या करते हैं, सिरहाने में पानी रख लेते हैं जी, और सुबह उठते ही जैसे पहले सबसे पहले वो पानी पी लेते हैं। तो यदि आप पानी रखते हैं तो वो पानी को आप फ्लश कर दीजिए या किसी भी पौधे में डाल दीजिए, क्योंकि पूरी रात जो आपके विचार घूम रहे हैं वो उसमें चलेंगे। अच्छा, तो ना तो दवाई सिरहाने में रखनी चाहिए ना पानी रखना चाहिए। यदि पानी रखें तो आप उसको सुबह उठ के फ्लश कर दीजिए। और दवाई तो बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि जो आपके दिमाग, आप पूरा दिन काम करते हैं तो हमारा जो नाइट में जो माइंड है ना उसको रिसाइकिल करता है, पूरा दिन घूमता रहता है। जो चीज़ आपके सिर के पास में बड़ी रहेगी, आपने बोलता ना नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी, तो वो नेगेटिव एनर्जी उसमें चली जाएगी। और आपने जो मेडिसिन ली तो इसलिए देखिए आप उसके लिए ठीक हो जाएंगे। वो मेडिसिन आपकी बॉडी में जा तो रही है लेकिन आप असर नहीं कर रही। देखिए ये कितनी